हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो कल वाले जो स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने बताया, तो उसमें लोगों को डाउट आ रहा था, तो उन सबके आज डाउट क्लियर करेंगे और समझेंगे कि इसको एक प्रॉपर वे से कैसे यूज़ करना। मिडनाइट ओपनिंग तो सबको समझ गया, बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन मैनिपुलेशन ये बिल्कुल किसी को समझा नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको सही से यूज़ कैसे करें और प्रॉपर इसको यूज़ करके हम एंट्री कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो एक लाइन में शॉर्ट में बता देता हूँ। तो मतलब हाँ, तो देखो इस मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, पुल बैक लिया ऊपर। ठीक है, यहाँ से किसी ने बाय किया। ठीक है, और फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, अब एक पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ था कोई पी ओ आई। मार्केट ने पी ओ आई लिया, यहाँ एम एस एस किया। यहाँ पे ये किसी के लिए आइडियम होगा, यहाँ पी ओ आई था, ये यहाँ पी ओ आई था। यहाँ से मार्केट कुछ एस एम सी वाले सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा, बट नहीं। देखो यहाँ से थोड़ी बाइंग दिखाएगा, फिर मार्केट डाउन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक पी ओ आई था। जो पी ओ आई से हमें मतलब नहीं है, बट अगर हमको पी ओ आई दिख रहा है तो हम पी ओ आई पर ए ओ एक्स लगा के हम पी ओ आई से एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल। बट देखो, अगर आपने एंट्री की है तो आप टी पी ढूंढ सकते हो मार्केट ऑपरेटर्स के साथ। बट अगर आपको एंट्री लेनी है रिवर्सल पे, जहाँ मार्केट के ऑपरेटर्स अपनी क्वांटिटी बुक करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया। एक मिनट, अच्छे से मैं कर लेता हूँ। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब और ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूँ, तो ये आपको समझेगा। ठीक है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इस बार मैं प्रॉपर समझाऊंगा, और इससे अच्छा अगर आपको ये यूट्यूब पे वीडियो दिख जाए तो फिर बोलना, क्योंकि एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ इस बार, ताकि सबको समझ आए। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो सबको पता है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो सबको पता है। अब हमें जानना है कि ये यहाँ पे ट्रैप कौन से लोग होंगे और हमें इसमें एंट्री ऐसी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक जो ब्रेकआउट या हाँ ब्रेकआउट ट्रेडर, वो यहाँ इस लेवल को टूटने के बाद अपनी बाय पोजीशन बनाते हैं। उनका टारगेट होता है, ठीक है, 1:2 समथिंग। और ठीक है, और यहाँ कुछ लोग बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ उनको रिजल्ट दिख गया, यहाँ बाय करेंगे। तो ये जो पी ओ आई ये टैप किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब मार्केट टॉप पे हो, कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। मार्केट जब टॉप पे हो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है बार बार, और यहाँ के जो इनको मैनिपुलेट किया, देखो कैंडल्स बहुत अच्छी अच्छी होगी ये वाली। ठीक है, अब हमें इस पर स्टैंडर्ड डिविएशन लगाना है। इस पर स्टैंडर्ड डिविएशन लगाना है, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। यहाँ कहीं से अगर अच्छा ट्रेड मिला है, यहाँ कहीं से। और देखो, एक चीज़ होता है, अगर फर्स्ट वाला वर्क कर गया तो कि चांसेस कम है कि ये दोनों फेल हो जाए। बट कभी रेयर चांसेस में, रेयर तो नहीं बोल सकते, बट कभी कभी क्या होता है, ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, और कभी कभी क्या होता है, ये वर्क ना करे और ये वर्क कर जाएगा, ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, और लास्ट तक आने के लिए मार्केट बहुत टाइम लेता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ ट्राई करो। यहाँ अगर फेल हो गए तो आप इसको छोड़ दो। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इस पर फिर से ट्रेड मत लेना। ठीक है, अब इनवर्स में देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट डाउन आ रहा था, डाउन आ रहा था, डाउन आ रहा था। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन। लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेक डाउन दिया, यहाँ कोई पी ओ आई या कुछ था, तब मार्केट ऐसे ऊपर गया, यहाँ एम एस एस किया, और जो लास्ट विंग है उसको हमने मार्क किया, और फिर यहाँ से हम रिवर्सल देखेंगे। ठीक है, अब इसको चार्ट पर भी देखेंगे, बट मुझे लगता है कि यहाँ समझ गया होगा सबको। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे एक तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसमें शायद डाउट तो नहीं होना चाहिए। देखो, पी वाई था, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है। लास्ट स्विंग जो था, जो टैप करके मार्केट गिरा है, ठीक है, वो स्विंग हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं और चार्ट पर चलते हैं। एक गोल्ड 5 मिनट का। ठीक है, अब हम 5 मिनट पर है। हमें क्या दिख रहा है, देखो मार्केट था टॉप पर। अभी हम ऐसा समझ लो लाइव मार्केट में हैं, और हम क्या देखते हैं, ठीक है, यहाँ था लाइन चार्ट पर। लाइन चार्ट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ईजीली समझ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ कुछ लोग ब्रेकआउट पे बाय करने वाले हैं। ठीक है, और ये हो गया एक ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए बाय पॉइंट। ठीक है, अब उन्होंने बाय किया, मार्केट क्या करता है, उनको बाय खाई, यहाँ सेल करा देता है। ठीक है, यहाँ हो गया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया। ठीक है, आपको समझना है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये तो वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि लाइन में बिल्कुल सेम दिख रहा था। अब देखो, ये जो लेवल है, मैंने कहा एक तो ये वर्क करेगा या ये वर्क करेगा, तीनों में से एक वर्क करेगा। और
देखो ये वर्क किया है, यहाँ आप सेंटर पे ट्रेड या फिर मिस ना हो तो आप ले सकते हो डायरेक्ट भी, और यहाँ अपना एसएल रखोगे, थोड़ा बफर देना और आप पूरा होल्ड कर सकते हो। ठीक है, कहाँ तक? देखो आप इसमें लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हो, या मैं तो बोलता हूँ कि आप बस इसमें 1:3 या 4 या 5, मैक्स 5, ठीक है, 1:5 लो और मार्केट से यही टाइम निकल जाओ, मार्केट में अगले दिन आना। ठीक है, ये एक हमारा हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूँ प्रॉपर, ये तो एक लाइव था, ये हो सकता है फेल भी करे। इसका रीज़न ये है कि मार्केट देखो इतना गैप अप दिया, अब यहाँ पे इतनी मैनिपुलेशन, हमें भी मैनिपुलेट करेगा मार्केट। ठीक है, यहाँ तो देखो ये बोल सकते हैं हम, बट ये देखो प्रॉपर स्विंग नहीं है। देखो यहाँ हाई टाइम फ्रेम पर दिख जाएगा। देखो अब हम इसको भी मैनिपुलेशन लेग बोलेंगे अगर हमें लगता है कि यहाँ कोई पीओआई था। देखो हमें बस ऐसे एज्यूम करना है कि यहाँ एक पीओआई था, मार्केट ने वहीं से सेल दिखाया है। ठीक है, हमारा पीओआई था वहाँ पे, हमारा एक लेवल था वहाँ पे, बट देखो अब मार्केट क्या करता है। देखो लाइन चार्ट पर आ जाते हैं। देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ, प्रॉफिट तो दिख गया है उन्हें, बट मार्केट क्या करता है पता है? मार्केट कभी कभी कुछ चीज़ें वर्क कर देता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को उसको वर्क कराना है, क्योंकि अगर ये वर्क ना करे तो सब इसको यूज़ करना छोड़ देंगे। स्टॉप कर दिया था मैंने, मतलब एक वीडियो एंड तो हम कहा देखो इन्वर्स हो गया। देखो अब हमारा यहाँ एक पीओआई था, क्योंकि ये तो हमें पता है यहाँ पीओआई था, यहाँ पे डाउन आया मतलब यहाँ कुछ तो था, मतलब मार्केट यहाँ से फॉल किया है। ठीक है, अब ये हम देखो लाइन चार्ट पर चलते हैं और देखो ये जो यहाँ आया नहीं है, बट यहाँ एक ये था, विक थी, और विक से मार्केट यहाँ अप देता है, मतलब यहाँ ब्रेकआउट जो ट्रेडर होता है वो एक्टिव हो जाता है और उसको बाय करना होता है। आप सोच के देखो कि आपका यहाँ पर एक लेवल है, जैसे ही वो ब्रेक होगा आपको बाय करना है, तो उनको ही मैनिपुलेट कर। अब देखो यहाँ उसका प्रॉफिट हो गया है, तो कभी कभी मार्केट वर्क करेगा उनके हिसाब से, क्योंकि अगर वर्क करना बंद कर दिया तो वो चीज़ें यूज़ करना छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारे ये सब रिवर्सल है, आज से हम ट्रेड ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कंफर्मेशन पर भी ले सकते हैं, बट देखो मार्केट को यहाँ तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ये मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि इसको मार्केट आने में बहुत टाइम लग जाएगा और हमें अगर यही सेटअप यूज़ करना है। देखो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, क्योंकि देखो डायरेक्ट तो नहीं गिरेगा, ठीक है, तो ये भी हमारा एक मैनिपुलेशन लेग हो गया। ठीक है, ये वाला ये हमारा मैनिपुलेशन लेग हो गया। क्यों? देखो लाइन पर जाया करो, क्योंकि मुझे तो पता चल जाता है। ठीक है, ये लेवल टूटा, ये लेवल भी टूटा या फिर टूटेगा, और देखो ये लेवल भी टूटा, यहाँ सब ये देखो ये लेवल भी बचा है, ये लेवल भी टूटेगा, तो जो ब्रेकडाउन ट्रेडर होता है वो ब्रेकडाउन पर सेल करेगा। ठीक है, यहाँ तो उसने सेल कर भी दिया होगा, हो सकता है उसका ऐसे ले लिया हो अब तक, क्योंकि यहाँ तो एकदम कैंडल दिखेगी, बाद में जाके वो वीक कर लगाई उसने। ठीक है, ये सब चीज़ है, ये एक हमारा मैनिपुलेशन लेग हो गया, क्योंकि देखो ये लेवल टूटा, ये लेवल टूटा, ये भी पेंडिंग है, और अगर ये तो एक अच्छा है, मतलब अच्छा मैनिपुलेशन लेग है, क्योंकि देखो मैनिपुलेशन लेग समझने में भी एक चीज़ होती है। देखो कैंडल अच्छी अच्छी बनाएगा, इतने रेड कैंडल दिखने के बाद एक कोई भी ब्रेकडाउन ट्रेडर एकदम से उसको ऐसा लगता है कि कहीं मिस ना हो जाए, फोमो, तो ऐसे ही लोगों को मार्केट ट्रैप कराता है और उनको कुछ सीखना भी नहीं है ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, ये लेवल है, ये टूटने पर सीधा सेल कर देंगे, प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर। ठीक है, ये सब चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा, और इस बार मैंने ये नहीं देखा कि मुझे वीडियो शॉर्ट करना है और कुछ। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, टॉप पर हमें सेल वाला स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है कि हमें रिवर्सल पकड़ना है। ठीक है, अब यहाँ तो देखते हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट ये हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारा एक मैनिपुलेशन लेग हुआ, बट प्रॉपर नहीं हुआ, इसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे। और देखो ये फर्स्ट वाला वर्क किया, थोड़ा सा दिया, तो यही सब चीज़ें अगर तुम इसको प्रॉपर बैक टेस्ट करोगे तो तुम्हें ये बिल्कुल समझ जाएगा एकदम, क्योंकि मैंने भी इसको अच्छे से बैक टेस्ट किया है, इसको समझा है, तब मुझे पता चला है। ठीक है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है, एक और बार समझा देता हूँ। मार्केट अप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बाय बाय बाय, इनके एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ कोई पीओआई था। ठीक है, मार्केट वहाँ से डाउन, अब यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लास्ट स्विंग, यहाँ था पीओआई, पीओआई पर हमें यहाँ करना है मैनिपुलेशन लेग प्लॉट, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट, और बस यहाँ से अपने रिवर्सल ढूंढना है। ठीक है, ट्रेड के लिए आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि अगर यह आपका पीओआई है और आपने यहाँ एओएक्स लगाया है, ठीक है, एओएक्स लगाया है, आपको ट्रेड मिल गया है, तो आपको यहाँ अपनी क्वांटिटी बुक करना है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आता है और आपको यहाँ से क्वांटिटी बुक करना है। एओएक्स से नहीं चलना है, एओएक्स से भी ऐसा आया फिर ऐसा आएगा। ठीक है, ये सब इसके ये होता है कि वहाँ हमें
पार्शियल लेना है, बट हमें उससे भी नहीं चलना है, हमें कुछ कुछ जगह देखना है। इसको बोलते हैं हर्डल, कि यहाँ मार्केट का हर्डल है और हमें बिल्कुल यहाँ से अपनी क्वांटिटी बुक करना है, ताकि यहाँ से रिवर्सल आए तो हमारा एसएल जाए तो इतनी दिक्कत ना हो। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा, और अगर ना समझा हो तो कमेंट खुला है आपके लिए, फ्री है। ठीक है, और एक समझा देता हूँ आपको। ठीक है, एकदम बॉटम में दिख गया हमें। ठीक है, एक बॉटम है ये, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। ठीक है, अब ये देखो, मैंने जैसे कहा था कि अच्छी अच्छी कैंडल बनाएगा, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, सेलर्स एक्टिवेट किया, उनका एसएल ले लिया। देखो ये हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एक तो ये वर्क करेगा, इसको आपको लेना आना चाहिए अच्छे से। आप कंफर्मेशन के लिए भी ले सकते हो, आपके टीपी के लिए भी ले सकते हो, ये काफ़ी काम की चीज़ है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन मैनिपुलेशन, ये तो पैसा छापने की मशीन है, अगर आप इसको सीख गए विथ AOX। ठीक है, तो आपको तो मैंने इसके पहले भी बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेक डाउन ट्रेडर एक्टिवेट, ये हमारा लेग पर लगाया हमने, एग्जांपल है, वर्क करेगा नहीं पता नहीं, कि इसमें आपको भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखो मार्केट है टॉप पे, हमें अच्छा सा ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, नहीं किया वर्क, तो मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि देखो हमें डाउन में ढूंढना है टॉप से सेल करने के लिए, बट टॉप पर नहीं ढूंढना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको कितनी बार दूँ। देखो यहाँ हुआ ब्रेकडाउन। ठीक है, यहाँ हमारा एक मैनिपुलेशन लेग, कैंडल भी अच्छी बनती है इसकी, बट आपको देखना है स्विंग कौन सा है। ठीक है, देखो यहाँ से सेल आया है, तो आप इसको बैक टेस्ट करो। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। सेल के लिए भी देख लो, एकदम मार्केट एकदम फॉल करते जाएगा। ठीक है, तो फॉल किया, ब्रेकडाउन, बहुत हो गया इनका प्रॉफिट। अब या POI था या कुछ भी था, यहाँ से जब मार्केट ऊपर आ जाए, ये लेवल ब्रेक कर दें, तो समझ जाना है अभी हमको मार्केट बाय में चला गया है, और हमें रिवर्सल ढूंढना है बाय से थोड़े से। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। आप लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट, यहाँ था एक POI, बस इस पर आपको फिब लगाना है, और आप बैक टेस्ट करो इसको, और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि देखो आपको बैक टेस्ट करना, और ये जो लेवल है ये लगाने पे आपको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको बस लगाना है। ये रिवर्सल आपको बाद में दिखेगा, यहाँ से कि रिवर्सल आया है। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और हमें डायरेक्ट ट्रेड दिख जाता है, बट इसमें आपको प्रीवियस में लगाना है, और जब आप मार्केट टाइम पर आए तो आप एक तो TP के लिए अलर्ट भी हो सकते हो, या तो फिर वहाँ से एंट्री भी कर सकते हो। दो चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, और बस यही था, यहाँ से भी आप AOX लगा के यूज़ कर सकते हो। तो बस यही सब था वीडियो में। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन मैनिपुलेशन लेग। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट कैसा लगा। ठीक है, और बस देखो टेलीग्राम पे अगर मैसेज करना है आपको कि जो इसी ट्रेड पर सब लोग ट्रेड लेते हैं इसी सेटअप पर, तो उन सब के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। और बस यही था वीडियो में, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। तो वीडियो यही एंड करते हैं, और आई होप आपको समझ गया हो। और बस ठीक है, आपके डाउट कमेंट में पूछना बस।